अब जब बात हम लोगों ने खाने पे कर लिया है तो अब बात करते हैं बेसिक एक्सरसाइज का। सबसे पहले तो हम लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि अभी के दौर में जब आप अपने इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुबह में जल्दी उठना होगा। अगर आप सूरज से पहले उठ सकें, मतलब सूरज से पहले उठ सकें और आप बाहर निकलें, बेसिक स्ट्रेचिंग कीजिए, शुद्ध हवा लीजिए, सूरज का जो पहला पहला प्रकाश है ये लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, उसको मजबूत बनाने में काम आने वाली है। हम लोगों को सूरज जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट है। सूरज की बेटी पृथ्वी मानी जाती है, उसी के बेटे हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग परपूते हैं, इसलिए सूरज से सीधा जुड़ा हम लोगों का। सूरज की रोशनी हमको मिलनी चाहिए, मिट्टी से हम लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, शुद्ध हवा हमको मिल सके। ये सारी चीज़ों का ख्याल हम लोगों को रखना ही होगा अगर हम लोगों को इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में एक और बेसिक चीज़ जो है काम आता है वो है प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट का मतलब होता है दिन भर जब आप काम कर रहे हो तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। पोस्चर सही करने का मतलब समझिए, हम लोग मानव हैं और मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस तरह से जो है सीधा खड़ा रहता है। बाकी सारे जो है इस तरीके से जो है रीढ़ की हड्डी उनका जो है जमीन से ऐसे पैरेलल होता है। हम लोग जो है परपेंडिकुलर खड़ा होकर चलते हैं। तो रेस्ट का मतलब होता है अपना सही पोस्चर में होना। जब आप बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, जब आप खड़े हों, जब बात कर रहे हों तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इन सब चीज़ों का आपको ख्याल करना होगा। ये बेसिकली रेस्ट हुआ चलते फिरते जब आप जागे हुए हैं। आपको साउंड स्लीप लेना भी उतना ही जरूरी है अगर आप अपने इम्यूनिटी पे काम कर रहे हो। हम लोग सबको पता है कि शरीर में जो मरम्मत का कार्य है वो हो रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। सोने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, 9 से 10 बजे के बीच हम लोगों को सो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने सब ने सुना हुआ है, फिर भी जो है बिना मतलब के वाहियात के कामों में हम लोग जो है देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। तो इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसको हम लोगों को लेके चलना होगा। अभी तक जो हम लोगों ने जाना है वो है कि सही खान पान होना चाहिए, हम लोगों को सही एक्सरसाइज करना चाहिए, सही तरीका से रेस्ट करना चाहिए, नींद जो है जितना बढ़िया हम लोग ले सकें वो लेना चाहिए। इसके बाद भी वायरस हम तक आएगा ही। हम लोगों ने अभी शरीर को मजबूत करने के बारे में सीखा, अब हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ये वायरस जो कोरोना वायरस है वो कमज़ोर कैसे होगा। दिन भर का भाग दौड़ में आप जो है लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए भी दिन में निकलिएगा ही और आप तक वायरस किसी न किसी मोड से पहुंचेगा ही। वायरस को कमज़ोर करने के लिए क्या करें? पहले तो आप जो है बेसिक सैनिटाइजेशन जो है रखें, मास्क का प्रयोग करें जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में हो। मास्क तब ना पहनें जब आप अकेले हों, कहें कि मास्क जो है कहीं ना कहीं हम लोगों का जो बेसिक रेस्पिरेशन है उसको बाधित करता है। इसलिए मास्क का प्रयोग तब करें जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं। जब आप अकेले हों या अपने घर में हो और प्रॉपर डिस्टेंस में लोगों से हो तब मास्क का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दूसरा, हम लोगों को जो है वायरस को हराने में और एक चीज़ मदद करेगा वो है गर्म पानी। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों को अपना जो पानी है वो कम से कम अपना बॉडी टेम्परेचर का पीना चाहिए या उससे ज़्यादा का। इसलिए दिन भर जब भी आपको सुविधा हो तब आप गर्म पानी का सेवन करें। एक चीज़ और बेसिकली हम लोग कर सकते हैं, जब भी आप बाहर से आएँ, यानी आप वायरस के कांटेक्ट में होने का संभावना जैसे लेके बाहर से आएँ, तो एक जरूर काम करें, आप एक बर्तन में गर्म पानी ले लें और उसको जो है गर्म होने के लिए जब तक वो बॉयल ना होने लगे तब तक के लिए रख दीजिए। उसमें जो है आप बेसिक चीज़ें जैसे तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा जो है एंटीवायरल माना जाता है, तो उसका जो है भाप लें। भाप लेने का सिंपल तरीका है, आप बर्तन लें, बॉयल होता हुआ जो पानी है वो उतारें जिसमें तुलसी का पत्ता भी हो, ऊपर से आप इस तरह से जो है गमछा ले लें और वो हवा आप रोक सकें और डीप ब्रीदिंग करें, मतलब अपने फेफड़ों में मैक्सिमम मात्रा में हवा भरें और निकालें। ये प्रोसेस लगभग जो है 4 से 5 मिनट तक हर बार जब आप बाहर से आएँ तो कर सकते हैं। इससे जो है वो वायरस जो अगर आप तक आ पहुँचा है तो वो वायरस मतलब कमज़ोर हो जाएगा। अभी तक जितना बात हुआ वो सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी जैसे ही शरीर में कोरोना का वायरस आएगा या कोई भी वायरस आएगा तो शरीर की इम्यूनिटी उसकी पहचान करेगी और उससे लड़ेगी। इस बीच में एक चीज़ है जो हम लोगों का बहुत ज़्यादा मदद करेगा इम्यूनिटी का, वो है आपका शांत और आराम से रहना।
जैसे ही हम डर जाते हैं, जब हम डरे हुए रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर भी जो है कहीं ना कहीं उस डर को महसूस कर रहा होता है, और एक डरा हुआ व्यक्ति जो है अपने दुश्मन से नहीं लड़ सकता है। तो आप सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम लोग कई ट्रिलियन जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया है, तो एक जो वायरस है वो हम लोगों को हरा नहीं सकता है। तो पहली बात ये समझने की जरूरी है। और दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम अगर पावरफुल नहीं होता तो हम लोग लाखों वर्ष से जो जीते आए हैं हम लोग जी ही नहीं पाते। कोरोना वायरस जो है आज का नहीं है, ये बहुत पहले से भी था। बात रहा कि अगर नोवल कोरोना वायरस यानी उसी का जो है म्यूटेटेड फॉर्म का कोई नया हिस्सा है, तो इससे भी लड़ने के लिए बेसिकली हम लोग का शरीर तैयार हो सकता है। इसलिए आप डरे नहीं। अभी बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं लेटेस्ट, जो कोरोना पॉजिटिव हुए लोग और उसके बाद जो है उन्होंने कोरोना से फाइट किया, अब जो है वो लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उन सभी लोगों ने एक बात जरूर कही कि इससे लड़ने के लिए जो है आपका नहीं डरना बहुत जरूरी है। उन सभी ने ये माना कि उनका जो डर था वो इस लड़ाई को जीतने में जो है उनका मदद नहीं कर रहा था। यानी आपका फियरलेस होना जरूरी है। आप मानव हैं, प्रकृति की सर्वोच्च कृति है, सबसे अच्छा शरीर आपको प्राप्त है, तो एक वायरस जो पूरी तरह से जिंदा भी नहीं होता है वो आपको नहीं मार सकता है। ये भरोसा जरूर रखिए। धन्यवाद।